मर्डर केस की परतें अभी तक अनसुलझी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रखे हैं। मेघालय की डीजीपी का एक और बड़ा बयान सामने आया है। अन्य राज्यों की पुलिस से सहयोग मांगा गया है। असम, यूपी और एमपी पुलिस से मदद मांगी गई है। जहां आरोपी हत्या करने से पहले और बाद में रहे, सोनम ने पति की हत्या की साजिश कबूली है, ये भी डीजीपी ने कह दिया है। जहां जहां आरोपी ठहरे गए वहां भी ले जाएगी एसआईटी। ये बड़ी जानकारी। आरोपी हत्या करने से पहले और बाद में कहां गए, ये तमाम चीजें अब खुलकर सामने आने वाली है। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रखे गए। डीजीपी का एक और बयान सामने आया है। जहां जहां हत्या से पहले और बाद में आरोपी पहुंचे गए वहां वहां उन्हें लेकर जाया जाएगा। क्या क्या उन्होंने किया है, वो सारी चीजें जांच पड़ताल में अब स्पष्ट होती हुई नजर आने वाली है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतेश, एक बड़ा सवाल, जितने भी अभी मर्डर केस को लेकर पड़ते हैं, अब वो एक के बाद एक खुलती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि डीजीपी ने ये कह दिया है कि अब हम दूसरे राज्यों की पुलिस से भी सहयोग की मांग कर रखे गए, क्योंकि जहां जहां ये लोग पहुंचे गए हत्या के पहले और बाद में, वहां पहुंचकर भी जांच पड़ताल होगी। बिल्कुल, देखिए दीपेश, और ये जैसी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लगातार सामने की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अन्य हिस्से हैं, नीचे के हिस्से हैं, वहाँ भी जो है तमाम हत्यारों को ले जाया जा रहा है। और वहाँ पर भी जो है कुछ ऐसा तो अहम है, इन तस्वीरों में समझ में आ रहा है कि पुलिस ने सामने के हिस्से में मीडिया को रोक दिया है और नीचे का जो एरिया है वो लगभग वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर का एरिया है, जो पार्किंग एरिया है, जहाँ पर मोपेड उन्होंने पार्क किया था और वहाँ से फिर नीचे गए थे। तो ऐसा लगता है इस बीच के हिस्से में कोई सुराग है, कोई सबूत है जो छोड़ा गया है, तो उसके कलेक्शन की चीज़ें चल रही हैं। पार्किंग एरिया में अलग अपनी तैयारियां, लेकिन अभी पार्किंग एरिया में जो गाड़ियां हैं वो नहीं हैं, वो सीधे जो है नीचे मावल ख्यात की तरफ उतर गई हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ अहम सबूत हो सकता है, या हत्या के जो तार हैं वहाँ से भी जुड़ रहे हैं, उन लोकेशन से जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उस हिस्से में हुआ है, इसके कारण जो है पुलिस जा रही है। और दूसरी चीज़, जो पुलिस है, जैसा कि हम भी गए थे वहाँ पर, रजिस्टर में जो है इन्होंने एंट्री नहीं की थी, तमाम चीज़ें की इन्होंने जो है चालाकी छिपाई थी। तो क्या 23 तारीख को ये कहीं बिना रुके हुए मॉर्निंग में जो है वहाँ से दूसरे रास्ते से उतरते हैं और 23 को इनके साथ हो लेते हैं राजा सोनम के पीछे, या क्या होता है, ये भी जो है डिकोड करने की जो है पुलिस कोशिश कर रही है और ये भी चल रहा है। लेकिन ये जो सीन रिक्रिएशन है ये बहुत ही संजीदगी से किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी पार्किंग एरिया में, जैसा कि मैं तस्वीर अभी ताज़ी देख पाया हूँ दीपेश, वो 5 बुलेरो जिसमें सोनम को लाया गया है, ये सारी बुलेरो वहाँ पार्किंग एरिया में जहां लाश फेंकी गई थी वहां पे नहीं आई हैं। तो हो सकता है पार्किंग एरिया से जो ऊपर तक के बीच का रूट है, जो हत्या का स्पॉट हो सकता है, वहां पर गाड़ियों को रोका गया है, या फिर नीचे मावल ख्यात की तरफ कुछ अहम एविडेंस, या उस रास्ते में जो है वहां भी, क्योंकि अच्छा खासा सूनापन था उस रास्ते में भी जो गांव का हिस्सा है, वहां पर रोका गया। यानी चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है बताने का कि यानी कहीं भी अगर इनकी शर्ट की बटन भी टूट कर गिरी है और इनको पता था, पूछताछ में वो सामने आए, तो पुलिस वहां भी जा रही है और उसको भी जो है कलेक्ट करने की प्रक्रिया जो है की जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल कर जितने ज्यादा साक्ष्य और सबूत होंगे, उतना ये केस पुलिस के लिहाज से और मजबूत होता हुआ नजर आएगा, राजा रघुवंशी के लिहाज से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि पुलिस हर एक चीज को बारीकी से जांच रही है, समझ रही है। मैं लौट रहा हूं नीतेश, लेकिन 2 तस्वीरें जानना, देखना बहुत जरूरी है। शातिर सोनम ने हत्या के पहले की पूरी प्लानिंग कर ली थी, जिसके लिए आरोपी भी शिलांग पहुंचे, और इसी के 2 वीडियो अब सामने आ चुके हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सोनम और राजा ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और ट्रैक करके जब वे ऊपर चढ़ रखे हैं तो फिर उनका ये वीडियो सामने आया है। अब ये वीडियो जिस शख्स ने बनाया है, इस पूरे केस के इतना ज्यादा हाईलाइट होने के बाद उसने इसे अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया है और बाकायदा ये लिखकर पोस्ट किया है। लेकिन जो दूसरा वीडियो है वो भी अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें राजा के हत्यारे भी कैमरे में कैद हो गए हैं, और वो आप इन वीडियो में देख सकते हैं। तो एक तरफ ट्रैकिंग करते सोनम और राजा रघुवंशी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वीडियो में आपको राजा रघुवंशी के हत्यारे और सोनम के सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। तो नीतेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतेश,
जो वीडियो में आपको दिखा रहा था, जब आप खुद वहां पर स्टोरी करने के लिए पहुंचे थे, अब कई सौ सीढ़ियां उतरकर जब आप नीचे पहुंचे थे, तो वो जो पूरा इलाका था वहां पर कितना वक्त सोनम और इनको पहुंचने में लगा होगा, वहां किस तरह से हत्या की होगी, हत्या के बाद किस तरह से वहां से ये लोग भागे होंगे, वो सब थोड़ा सा जरा दर्शकों को बताइए जो आपने खुद ने वहां पर देखा और रिपोर्ट किया था। बिल्कुल दीपेश, और दिलचस्प बात यह है कि जो पहला वीडियो आप दिखा रहे हैं कि जिसमें जो सोनम और राजा दिख रहे हैं, उसमें जो तीसरा शख्स दिख रहा है वो शख्स है कायरस बोरेन पेडे। ये जो है गाइड है, और यही गाइड इत्तेफाक से विस्तार न्यूज़ हमारी जिद थी कि पहुंचना, और ये हमारे साथ जाने वाला शख्स है, और इसीलिए हम उस सटीकता के साथ जो है इन रास्तों पर गए थे, और हमने बताया था कि यहाँ पर तमाम चीज़ थे। तो देखिए कैसा इत्तेफाक है। हाँ, विस्तार न्यूज़ में हमारे संपादक ने हमें भेजा, हमारे चैनल ने जिम्मेदारी से भेजा, और हमने उस कमिटमेंट से काम किया। तो ये जो गाइड दिख रहा है ना, पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं, हाँ, यानी विस्तार न्यूज़ उन तमाम चीज़ों का साक्षी है। कुछ ऐसी कहानी थी कि जो विस्तार न्यूज़ को वहां पहुंचना था, और इतनी सटीक से जो व्यक्ति मोबाइल हाथ में लिए पहला वीडियो है, ये हमारा गाइड था। ये भी जो है उस दौरान नहीं देख पाया, लेकिन अब इसे तमाम चीजें रिमेंबर है, और लगातार यही कारण है कि ये तमाम खुलासे जो है वो अब होते हुए नजर आ रहे हैं। वो पूरी स्टोरीज आपने बताई है, आप पूरे मौके का मुआयना किया है, वो सारी जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।